आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट एयर कंडीशनिंग। इस वीडियो में मैं आपको एयर कंडीशनिंग की बेसिक और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। जब से इंसान इस ज़मीन पर आया है तो उसके कुछ अर्से बाद ही इंसान को यह समझ आ गया था कि वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, वो कंडीशंस कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट की। तो वहाँ से एयर कंडीशनिंग ने जन्म लिया। बेसिकली एयर कंडीशनिंग है क्या? तो आप अगर इस वर्ड के ऊपर ही गौर करें ना, एयर कंडीशनिंग अमूमन ये समझा जाता है कि एयर कंडीशनिंग का मतलब है कूलिंग। कूलिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर कंडीशनिंग का, लेकिन ऑल इन ऑल एयर कंडीशनिंग नहीं है। एयर कंडीशनिंग बेटा, ये जो कंडीशनिंग का वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनड का मतलब ये है कि आपने एयर की सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का लिहाज नहीं करना, आपने एयर की ह्यूमिडिटी यानी जो हवा के अंदर मॉइस्चर है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में हम डील कर रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, और एटमॉस्फेरिक एयर में हमेशा मॉइस्चर होता है राउंड द ईयर। इस मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 3% होती है ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर। लेकिन ये ह्यूमन कंफर्ट को, ये फूड को, पेपर को, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। उसके अलावा आपने एयर की क्लीनलीनेस का भी ख्याल करना है। आपकी एयर क्लीन नीट होनी चाहिए, और जो भी जगह है आपकी जहाँ पे आप एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस एयर की मूवमेंट होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग बेतहाशा इस्तेमाल हुई इंडस्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, होम्स में, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो एयर कंडीशनिंग में बेटा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हम मॉइस्ट एयर के साथ डील कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ डील कर रहे होते हैं, जिसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो अब हमारा जो एयर है ये बेसिकली गैस है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बेसिकली वाटर के वेपर हैं जो सुपर हीटेड स्टेट में होते हैं। ये वेपर बेटा इस रीजन में है, ये सुपर हीटेड रीजन में, ये वाला रीजन, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। इसी तरह एयर की प्रॉपर्टीज में हम इस प्लेलिस्ट में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एयर कंडीशनिंग के जितने भी प्रोसेस हैं, कूलिंग के, ह्यूमिडिफिकेशन के, डिह्यूमिडिफिकेशन के, हीटिंग के, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ आप बेटा आपने ऑब्जर्व की होगी, जब आपका एयर कंडीशनर चल रहा होता है तो उसके आउटडोर यूनिट से पानी निकल रहा होता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये पानी, यही वाला पानी होता है बेटा जो हवा के अंदर सुपर हीटेड स्टेट में होता है और कूलिंग की वजह से वो बाहर आ जाता है। अब इस कंडेंसेशन एयर कंडीशनिंग में किस तरह होती है, मॉइस्चर को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा इस एयर कंडीशनिंग की प्लेलिस्ट में होंगी। मैं आपका वेट करूंगा कि आप ये सारी वीडियोस देखेंगे और एंजॉय करेंगे, और आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए इस पूरी प्लेलिस्ट के दौरान। थैंक यू सो मच।